देखो बेसिस पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस ये बताया था। सुनो कि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और यस वी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसके एलिमेंट मान लो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 है। तो यस वी का बेसिस कहलाता है जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो, अर्थात a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 और a3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर करने पर a1 की वैल्यू भी 0 आए, a2 की वैल्यू भी 0 आए, a3 की वैल्यू भी 0 आए, तब हम कहेंगे कि यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। और यदि इन तीन अदिश में से कोई एक 0 के बराबर नहीं है तब कहेंगे कि यस के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो यदि वी एफ का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट यस है तो यस वी का बेसिस कब कहलाता है, जब यस के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और वी का हर एक एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके, अर्थात वी जनरेटेड बाय लीनियर स्पान ऑफ यस। ऐसी कंडीशन में यस कहलाता है वी का बेसिस। इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिखाए थे, बेसिस पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन देखो बेसिस पर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगला, so that the set of n so that the sets of n tuple अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या 1 0 0 डैश डैश 0, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 1 0 डैश डैश 0, अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 0 1 0 डैश डैश 0, और डैश अल्फ़ा n इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 0 डैश डैश 1। ये है n टपल। ठीक है। तो यहाँ पे n टपल दैट इज एस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश अल्फ़ा n। ठीक है। इज ए बेसिस ऑफ वी एन एफ। ठीक है। तो लिखो ये वी एन एफ एन टपल का वेक्टर स्पेस होता है, पहले क्वेश्चन बताए थे आपको। वेक्टर स्पेस पर एन टपल का जो कलेक्शन होता है फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है। और उसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n, जहाँ अल्फ़ा का 1 का मान ये है, अल्फ़ा 2 का मान ये है, अल्फ़ा 3 का मान ये है, अल्फ़ा n का मान ये है। तो आपको प्रूव करना है कि ये यस वी का बेसिस है, वी एन का बेसिस है। ठीक है। तो लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन टू प्रूफ यस इज बेसिस ऑफ वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है। नंबर फर्स्ट, वेक्टर ऑफ यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा वी एन एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। वी एन एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। तो यस के वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। पहले जितने इसमें एलिमेंट है उतने स्केलर लेना पड़ेगा। फॉर दिस वेक्टर ऑफ यस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, we have to show that
we have to show that for this vector of S is linearly independent, we have to show that a1 alpha 1, a2 alpha 2, a3 alpha 3 dash dash an alpha n is equal to 0, where implies a1 is equal to 0, a2 is equal to 0, a3 is equal to 0 dash dash an is equal to 0। ये दिखाना पड़ेगा where a1 a2 a3 dash dash an belong in field। ठीक है, यदि ये लेकर चलें तो ये दिखा दें तो लीनियर क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n का फुल फॉर्म लिख दो। तो क्या होगा, a1 तो लिखे रहोगे, इसके स्थान पर 1 0 0 डैश डैश 0, फिर a2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 0 1 0 डैश डैश 0, a3 लिखोगे 0 0 1 डैश डैश 0, यहाँ पे an लिखोगे 0 0 0 डैश डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो 0 0 0 डैश डैश 0। ऐसे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट, इसको क्या लिख सकते हो a1 0 a1 0 a1 0 a1 डैश डैश 0 a1, ऐसे ना। यस सर। ऐसे सबके साथ गुणा कर दिए, a2 का गुणा 0 a2 1 a2 0 a2 डैश डैश 0 a2। ऐसे a3 में कहते हैं तो क्या आएगा 0 a3 0 a3 1 a3 डैश डैश 0 a3। अभी क्या लिखेंगे 0 an 0 an 0 an 1 an 0 0 0 0। लिख ले इसको। यस सर। अब इसको फर्स्ट कंपोनेंट को जोड़ते हैं, तो पहले a1 प्लस 0 a2 प्लस 0 a3 प्लस 0 an आ गया है ना, डैश डैश 0 an ऐसे आ गया है ना an। अब प्लस कामा ले लेंगे, फिर सेकंड कंपोनेंट 0 a1 1 a2 प्लस 0 a3 प्लस डैश डैश 0 a3 an ऐसे ना। फिर क्या होगा 0 a1 प्लस 0 a2 प्लस 1 a3 प्लस 0 an ऐसे ऐसे लिख लिए। लास्ट में क्या होगा 0 a1 0 a2 प्लस 0 a3 प्लस डैश डैश 0 1 an इज इक्वल टू 0 कामा 0 कामा 0 डैश डैश 0। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, पहले से a1 बचा, बाकी सब 0 ना हो जाएंगे। यस सर। फिर a2 बचा, a3 बचा, डैश डैश an बचा। ये क्या होगा 0 0 0 डैश डैश 0। बाई कंपेयरिंग a1 is equal to 0, a2 is equal to 0, a3 is equal to 0, an is equal to 0। तो since for a1 alpha 1 a2 alpha 2
A3 alpha 3 dash dash an alpha n is equal to 0, we get A1 is equal to 0, A2 is equal to 0, A3 is equal to 0 dash dash an is equal to 0. It means vector alpha 1 alpha 2 alpha 3 dash dash alpha n are linearly independent. Linearly independent. ये हो गया ना। Now we have to show that linear span of S is equal to VNF, ऐसे दिखाना पड़ेगा, या VNF इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब VNF का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसको दिखा दें कि वो S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, लेट V1 V2 V3 डैश डैश Vn बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी TRA आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ VNF तो क्या इस वेक्टर को, इस एलिमेंट को S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है? ये देखते हैं। V1 V2 और V3 डैश डैश Vn, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, V1 इंटू 1 0 0 डैश डैश 0, V2 इंटू 0 1 0 डैश डैश 0, V3 इंटू 0 0 1, Vn इज इक्वल टू 0 0 0 डैश डैश 1। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहला कंपोनेंट यहाँ पे V1, इसका क्या होगा, पहले तो 0 हो जाएगा, 0 सब 0 हो जाएंगे, तो पहले V1 रहेगा, फिर V2 रहेगा, फिर V3 रहेगा, फिर Vn, यही आएगा इसको सॉल्व करने से। नहीं, यही वाला आएगा सॉल्व करने से। लेकिन इसको इस प्रकार से लिख देने से इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये अल्फ़ा थी, इसको अल्फ़ा n, तो इसी को तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 + 0 V2 और 0 V3 0 Vn, तो क्या बचे रहेगा, V1 भराना बचा रहेगा। फिर क्या लिखोगे, 0 V1 लिखते 0 हो जाएगा, और V2 को 1 के साथ तो V2, और 0 V3 तो 0 और 0 Vn तो 0, तो क्या रहेगा, ये पहला कंपोनेंट V1 रहेगा, कामा V2 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, V3 डैश डैश Vn ही आएगा ये। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, V1 V2 V3 V1 अल्फ़ा 1 V2 अल्फ़ा 2, तो क्या लिख दोगे, V3 अल्फ़ा 3, तो Vn अल्फ़ा n। ठीक है, इट मीन्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ VNF एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S। इट मीन्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट of V as expressed
expressed as linear combination of vector, linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 dash dash alpha n. It means linear span of S is equal to V n F. Thus S is basis of VF. S is basis of VF. तीन ठे थ्योरम यहाँ लिखे हैं पर वो अच्छे से तैयार अभी नहीं है, तो कल बताएंगे तरह लिख लो। ये एक ठे ये वाली थ्योरम एग्जिस्टेंस थ्योरम एक है आती है हमेशा, एक एक्सटेंशन थ्योरम, और किसी दो बेस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। तीनों हम लिख चुके हैं कल है, थोड़ा ढंग से थोड़ा देख लेंगे तो कल बताएंगे। कल तीनों करवाएंगे, आज इतने लिख के जाओ। चलिए तीनों थ्योरम हो जाए।